तो अभी की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नहीं रहे, उनका निधन हो गया। प्लेन क्रैश हुआ ठीक 8:45 पर। उनको बारामती एक चुनावी कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन बारामती में चुनावी कार्यक्रम में पहुंचने से पहले उनका ये प्लेन क्रैश हो गया। और जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक इस चार्टर्ड प्लेन में सवार सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है। इसमें अजीत पवार भी इसमें सवार थे। अब ये साफ नहीं हो पा रहा है कि ये रनवे से कितने किलोमीटर दूरी पर हुआ है, क्योंकि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि रनवे में लैंडिंग के वक्त ये क्रैश लैंडिंग हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर खेतों में ये प्लेन का मलबा वहां पर बिखरा हुआ मिला। जो तस्वीर लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल आग में जलकर ये चार्टर्ड प्लेन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और उसके कुछ ही देर के बाद अब ये आधिकारिक तौर पर यह साफ हो चुका है कि इस प्लेन में सवार किसी भी यात्री की जान नहीं बची है। बहुत ही भीषण यह हादसा था। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए जहां पर यह प्लेन का मलबा गिरा है। तो सबसे बड़ी खबर आज की और सबसे दुखद खबर आज की, जहां पर विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एनसीपी गुट के बड़े नेता अजीत पवार की मौत हो गई है। बेहद दर्दनाक ये हादसा, बेहद डरा देने वाली तस्वीरें। और जब ये तस्वीरें सामने आई थी तभी से लग रहा था कि जिस तरीके से बहुत तेजी से शायद ये विमान जो है नीचे जमीन की तरफ गिरा होगा, और इसीलिए पीछे का जो हिस्सा है वो आपको देखिए इस तस्वीर में दिखाई देगा, जिसे टेल कहा जाता है प्लेन की, और आगे का तो पूरा हिस्सा जलकर राख हो चुका है। कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ मलबा, आग, धुएं का गुबार और प्रशासनिक अधिकारी जो वहां पर मौजूद है। लेकिन अब ये कंफर्मेशन हो चुकी है कि इस विमान हादसे में जो 6 लोग मौजूद थे विमान के अंदर, जिसमें अजीत पवार भी थे, अब उनकी मौत हो चुकी है। और आपको ये भी अपडेट देते कि सुप्रिया सुले के घर कई नेता पहुंचे हैं, दिल्ली वाले घर कई बड़े नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और बारामती भी अब पवार परिवार पहुंचेगा, क्योंकि बारामती वो जगह है जहां से लोकसभा का चुनाव 1991 में इन्होंने जीता था। और पवार परिवार के लिए बारामती बहुत ही अहम है। ये उनका संसदीय क्षेत्र है, उनका गृह क्षेत्र है। और पुणे में 5 फरवरी को जिला परिषद का चुनाव होना है, और उसी सिलसिले में बारामती जा रहे थे। एक चुनावी कार्यक्रम था और उनके साथ इसमें 5 लोग सवार थे। ये देखिए, हम आपको ग्राफिक के जरिए आपको समझा रहे हैं। मुंबई से उनका चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है, बारामती में उनको लैंड करना होता है, बारामती के रनवे पर। लेकिन उससे पहले ही उनका ये प्लेन क्रैश कर जाता है और इस प्लेन में सवार इंक्लूडिंग पायलट सभी यात्रियों की इसमें मौत हो जाती है। 6 लोगों की इसमें मौत हो गई है। जो तस्वीरें आई है, 8:45 पर यह विमान हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि अब ये ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस हादसे की वजह क्या थी। क्या कोई तकनीकी खराबी थी या फिर पायलट की तरफ से कोई चूक रह गई, क्योंकि लोगों ने वहां पर देखा, चूंकि खेत पर गिरा है ये विमान, अचानक से नीचे आकर के सीधे विमान गिरा और उसमें आग लग गई और आसपास तुरंत लोगों का जमावड़ा वहां पर लग गया। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और वहां पर घायलों को निकालने की कोशिश वहां पर शुरू की गई। अब ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहां से जो रनवे था वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर था, यानी कि प्लेन इससे पहले कि रनवे पर पहुंच पाता उससे पहले ही ये क्रैश हो गया। तो प्रियंका चतुर्वेदी क्या कुछ कह रहे, एक बार सुना देते हैं। उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच में अपडेट आपको बता दें, विमान हादसे में अजीत पवार की मौत हो गई है। और सुप्रिया सुले के सीधे घर लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी वहां पे मौजूद है। क्या तस्वीर है आपके पास? तो अब पवार परिवार के घर पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पवार परिवार की तरफ से बारामती भी लोग वहां से रवाना हो चुके हैं। और जब से ये खबर सामने आई है, हर कोई बिल्कुल सन्न है। और ये इसे महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार। 13 साल में 5वीं बार वो इस पद पर थे।
मला आताच टीव्ही वरती कळलं आणि मी डायरेक्ट इथे आले. ओके. मॅम काय अपडेट आला काही माहिती आहे आपल्याकडे मॅडम? कोणाशी बोलणं झालंय या सगळ्या संदर्भामध्ये? कोणाशी बोलणं झालेलं नाहीये. आता मी डायरेक्ट इथे आले. आता बघते आतमध्ये काय. सुनेत्राताई यांनी पार्क आतमध्ये आहे. जी मी भेटते जाऊ. ओके चालेल. तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से बता दें, सुबह 8:45 पर ये बारामती में प्लेन क्रैश होता है जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ साथ 6 लोग सवार थे और कोई नहीं बच पाया, क्योंकि जिस तरीके का ये विमान हादसा है, जो तस्वीरें सामने आई है वो ये बताने के लिए काफी है कि किसी का भी बचना इस प्लेन क्रैश में नामुमकिन था। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए एक बार फिर से जी न्यूज पर पल पल का अपडेट आपको बता रहे हैं। एक तरफ अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार बारामती के लिए निकल चुके हैं, जो जानकारी मिल रही है कि सुप्रिया सुले भी जो है बारामती के लिए अब से कुछ ही देर में निकल सकती है और सुप्रिया सुले के घर पर कई बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और प्रमोद तिवारी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उसमें जो लोग रहे हों सकुशल हों। इतना ही कर सकता हूं मैं फिलहाल। सर, डिप्टी सीएम अजीत पवार की जानकारी है? यही जानकारी दी जा रही है चैनल्स द्वारा कि डिप्टी सीएम